हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं शितांशु सौरभ और स्वागत है आप लोगों का टेस्ट कोच बाय एस चांद प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आपने देखा होगा थंबनेल पर, आज हम करने वाले हैं फिगर काउंटिंग के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप विच इज स्क्वायर काउंटिंग। फिगर काउंटिंग एक ऐसा टॉपिक जो कि हर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, हर एग्जामिनेशन का एक फेवरेट टॉपिक होता है और ये बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए सिर दर्द का काम होता है, यानी सिर दर्द का कारण बनता है। रीजन कि आपको सारे तरीके नहीं मालूम, आपको टेक्निक्स नहीं पता, आपको ट्रिक्स नहीं पता, आप टाइप ऑफ क्वेश्चंस या कॉन्सेप्ट के साथ फेमिलियर नहीं हो। तो वो सारी प्रॉब्लम्स इस वीडियो सीरीज में हम रिजॉल्व कर रहे हैं। ट्रायंगल काउंटिंग के कंप्लीट सेशंस हमने कर लिए। अगर आपने अभी तक वो सारे सेशंस नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर हो, चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट के बटन को क्लिक करिए, वहां पर रीजनिंग की एक सेपरेट प्लेलिस्ट आपको दिखाई देगी। वेल ऑर्डर्ड फॉर्म में सारे वीडियोस आपको वहां पर देखने को मिल जाएंगे, तो डेफिनेटली उनको मिस मत करना, अदरवाइज एग्जाम में लेने के देने पड़ने वाले हैं। आज फिगर काउंटिंग चैप्टर के अंदर हम क्या करने वाले हैं? वी आर गोइंग टू लर्न इंपॉर्टेंट, इनोवेटिव एंड वेरी टाइम सेविंग ट्रिक्स ऑफ स्क्वायर काउंटिंग। अब बात आती है कि सर स्क्वायर काउंटिंग के क्वेश्चंस किन एग्जामिनेशंस में पूछे जा सकते हैं? आपके आने वाले हर एग्जामिनेशन में स्क्वायर काउंटिंग पेपर बनाने वालों का फेवरेट टॉपिक होता है, चाहे आप सीयूईटी की बात करो या किसी स्टेट लेवल एग्जाम की बात करो या कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी या सेंट्रल लेवल के एग्जामिनेशन की बात करो, चाहे वो गवर्नमेंट एग्जाम कंडक्ट कराती हो या कोई भी प्राइवेट बॉडी। तो फिगर काउंटिंग के अंदर अगर हम बात करते हैं तो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है, वो तीन चीजें आपको कवर करनी है, वो पूछी जाती है एग्जामिनेशन में: ट्रायंगल काउंटिंग, स्क्वायर काउंटिंग एंड रेक्टेंगल काउंटिंग। तो ट्रायंगल काउंटिंग हमने ऑलरेडी कवर कर लिया, वी हैव डन दैट। स्क्वायर काउंटिंग की शुरुआत इस वीडियो के साथ मैं करने वाला हूं, बिल्कुल भी मिस मत करना, हर एक पॉइंट को ध्यान से सुनना। ट्रिक जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है वो सीखेंगे, और इस सीरीज के बाद किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा आप चुटकियों में सॉल्व करोगे, दैट इज माई प्रॉमिस टू यू। ओके, सो मूविंग ऑन, आज हम स्क्वायर काउंटिंग की पहली ट्रिक पढ़ने वाले हैं, सीखने वाले हैं, विच इज कॉल्ड एज मैट्रिक्स बेस्ड फिगर। ये नाम थोड़ा सा सुना सुना सा लग रहा होगा ना, मैट्रिक्स सबने सुना होगा अलग अलग क्लासेस में। जो मैथमेटिक्स साइड के स्टूडेंट हैं उन्होंने ज़रूर सुना होगा, क्योंकि मैट्रिक्स हम पढ़ते हैं। इसके अलावा अगर आपने मैट्रिक्स नहीं सुना है तो आपने मूवी देखी होगी मैट्रिक्स। तो आज मैं आप लोगों को मैट्रिक्स से फेमिलियर करवाऊंगा एंड उसका बेसिस पे, यानी कि मैट्रिक्स पर आधारित जो भी स्क्वायर काउंटिंग के प्रॉब्लम्स होते हैं वो हम लोग कवर करेंगे। तो सबसे पहले तो आप मैट्रिक्स समझ लो कि होता क्या है, नहीं भी सुना है तो आज हम समझेंगे कि व्हाट इज मैट्रिक्स। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को समझाता हूं डिफरेंस बिटवीन टेबल एंड मैट्रिक्स। ठीक है, ये दो फिगर है आपके सामने स्क्रीन पर, जरा गौर से देखना। पहली फिगर है टेबल। ठीक है, टेबल क्या होता है? टेबल होता है एक ऐसा फिगर जो कि कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम से बनता है। फिगर हैविंग कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम। ठीक है, ये क्या कहलाते हैं? वर्टिकल, इनको हम कहते हैं कॉलम। भाई ये मेरा पहला कॉलम है, जिन लोगों को कॉलम समझने में दिक्कत हो वो जरा ध्यान से देखें, ये है पहला कॉलम, इसको मैं कहूंगा कॉलम नंबर 1। ये है मेरा दूसरा कॉलम, दिस इज सेकेंड कॉलम। ठीक है, इसको हम कहते हैं थर्ड कॉलम। ये जो पतला वाला कॉलम आपको दिखाई दे रहा है वो है हमारा थर्ड कॉलम। देन सो ऑन, ये फोर्थ कॉलम एंड देन दिस इज आवर फिफ्थ कॉलम। तो यहाँ पर आप इस फिगर में देख सकते हो क्लियरली कि यहाँ पर इस फिगर में 5 कॉलम है। ठीक है, अब बात आती है कि रो कितने हैं और रो किनको कहते हैं? तो रो कहते हैं जो वर्टिकल सेगमेंट होता है उसको। ये हमारा रो नंबर 1, ये हमारे पास रो नंबर 2, जरा गौर करना। देन गोज रो नंबर 3, रो नंबर 4, रो नंबर 5, देन दिस इज रो नंबर 6। तो कुल मिलाकर इस फिगर में कितने रोज हैं? 6। तो दिस फिगर हैज 5 कॉलम्स एंड 6 रोज। तो अब आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम क्या बोलते हैं हमारे डे टू डे लाइफ में? टेबल। अब अगर आप टेबल की बात करें तो राइट वाला फिगर भी तो टेबल है, क्यों, इसमें क्या प्रॉब्लम है? ये भी तो रो और कॉलम से मिलकर बना हुआ फिगर है। बिल्कुल सही बात, ये भी एक टेबल है,
लेकिन इस टेबल को हम क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। क्यों बोलते हैं मैट्रिक्स? क्योंकि इस टेबल में भी आपके सामने रो और कॉलम है, लेकिन जो स्मॉलेस्ट यूनिट है इस पूरे टेबल का, ये जो सबसे छोटा यूनिट है, वो थ्रू आउट द टेबल शेप और साइज में कांस्टेंट है। जरा गौर करो, इस पूरे टेबल में जो सबसे छोटा पोर्शन है, सबसे छोटा यूनिट है, वो पूरे टेबल में कांस्टेंट है। यहां पर भी देखो उसका लेंथ विड्थ सबसे छोटे यूनिट का सेम मिलेगा, यहां पर भी देखो सेम मिलेगा। तो एक ऐसा टेबल, ध्यान से सुनना, एक ऐसा टेबल जिसके स्मॉलेस्ट यूनिट का शेप और साइज थ्रू आउट द टेबल सेम रहे या कांस्टेंट रहे, उसको हम क्या नाम देते हैं? मैट्रिक्स। तो है ये भी टेबल, लेकिन इस टेबल को एक स्पेशल नाम दे दिया गया, विच इज मैट्रिक्स। ठीक है, दिस इज नॉट ए मैट्रिक्स, इसको हम सिंपली टेबल ही बोलेंगे, बिकॉज इसका जो स्मॉलेस्ट यूनिट है ये है। क्या इस स्मॉलेस्ट यूनिट का शेप एंड साइज हर जगह टेबल में कांस्टेंट है? बिल्कुल नहीं। आप इसको भी कह सकते हो, ये भी स्मॉलेस्ट यूनिट आपके नजर में हो सकता है, क्या इसका शेप एंड साइज कांस्टेंट है? नहीं है, सब डिफरेंट शेप और साइज के यूनिट है, तो इसको हम मैट्रिक्स नहीं बोलेंगे, दिस इज टेबल। अब बात आती है कि सर इतना लंबा चौड़ा डिस्कशन क्यों हुआ? व्हाई दिस वाज रिक्वायर्ड? बिकॉज आज हम स्क्वायर काउंटिंग का मेथड सीखने वाले हैं मैट्रिक्स के अंदर, इसीलिए उस मेथड को मैंने क्या बोला था? मैट्रिक्स बेस्ड फिगर या मैट्रिक्स बेस्ड अप्रोच। यानी कि जब भी आपके सामने कोई भी मैट्रिक्स दिखाई देगा, जरा ध्यान से सुनना, आपके फिगर में कोई भी मैट्रिक्स दिखाई देगा, तो उस केस में हम स्क्वायर को काउंट कैसे करेंगे? ये है मैट्रिक्स। इस तरह के फिगर में हम स्क्वायर को काउंट कैसे करते हैं, स्क्वायर काउंटिंग ट्रिक कैसे यूज करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं मैट्रिक्स का डिस्कशन। अब देखो यहां पर अगर आप देखोगे तो मैट्रिक्स आपके सामने है, ठीक है, क्लियर? इस मैट्रिक्स में आपके पास कितने कॉलम है? 1 2 3 4। ये वर्टिकल वालों को हम कॉलम बोलते हैं, तो 1 2 3 4 कॉलम है, और हॉरिजॉन्टल वालों को हम रो बोलते हैं, तो 3 रो है। तो देयर आर 4 कॉलम्स 3 रोज, और ये मैट्रिक्स है। क्यों है मैट्रिक्स? बिकॉज स्मॉलेस्ट यूनिट का शेप और साइज पूरे टेबल में कांस्टेंट है, सेम है। अब इस मैट्रिक्स में अगर मुझे नंबर ऑफ स्क्वायर काउंट करना है, तो देखो जल्दबाजी में गलती क्या करते हैं यार लोग, वो बोलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। दे विल से टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स 12। आपको ऑप्शन में 12 दिखाई देगा, आप मार्क करके खुशी खुशी बाहर निकल आओगे। बाहर निकलने के बाद पता चलेगा कि भाई आंसर तो कुछ और था, तो लेने के देने पड़ जाएंगे, पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, नेगेटिव मार्किंग का अलग प्रेशर होगा। तो अब देखो होता क्या है ना कि 5 नंबर तो गए जो आपने दिमाग में कैलकुलेट किए होंगे, और -1 भी हो गया साथ में, यानी 6 नंबर का सीधा सीधा फटका पड़ेगा आपके पेपर में। तो उसको अवॉइड कैसे करना है? सीखो मेथड। मैं पहले एग्जाम्पल में आपको पूरा थॉरो अप्रोच सिखाता हूँ, और फिर उसको सिंपल वे में समझ लेंगे। पहला काम क्या करना होता है कि किसी भी मैट्रिक्स में अगर मुझे नंबर ऑफ स्क्वायर काउंट करना है, तो साइज, रो एंड कॉलम, ठीक है, ये मैंने 3 चीजें आप लोगों के सामने लिख दी। साइज का मतलब क्या होता है? जो मेरे स्क्वायर का साइज है, ये 1 बाई 1 साइज का मतलब 1 यूनिट लंबाई, 1 यूनिट चौड़ाई, 1 यूनिट लेंथ, 1 यूनिट विड्थ। तो 1 बाई 1 यूनिट का यानी कि इस साइज के कितने स्क्वायर होंगे, जरा देखते हैं। देखो इसको कहते हैं 1 यूनिट विड्थ, दिस इज 1 यूनिट, और ये होता है 1 यूनिट लेंथ, दिस इज 1 यूनिट विड्थ, दिस इज 1 यूनिट लेंथ। तो इस साइज के कितने स्क्वायर होंगे पूरे फिगर में? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब देखो हाथों हाथ कैलकुलेट नहीं करना। अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे कि भाई 12 जो स्क्वायर आपने बताए मुझे, ये 12 स्क्वायर 1 बाई 1 साइज के मिले, सेम साइज के मिले, वो कैसे मैं निकालूंगा? मैं सीधा सीधा नंबर ऑफ रोज को नंबर ऑफ कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो नंबर ऑफ रोज कितने हैं? 3 रो है, कॉलम कितने हैं? 4। तो मैंने सबसे छोटे साइज के स्क्वायर काउंट किए, 3 रो हैं, 4 कॉलम है, टोटल कितने स्क्वायर हो जाएंगे? 12। ठीक है, अब बात आती है कि क्या इससे बड़े साइज के स्क्वायर होंगे? चलो देखते हैं। यानी कि अब मैं 2 बाई 2 साइज के स्क्वायर की बात करूंगा, तो चलो देखते हैं 2 बाई 2 साइज के कितने स्क्वायर होंगे। अब 2 बाई 2 का मतलब क्या होता है? 2 यूनिट चौड़ाई, ये देखो 1 और 1, ये यहां से यहां तक 1 यूनिट, यहां से यहां तक दूसरा यूनिट, यानी कि कुल मिलाकर टोटल 2 यूनिट। और ये भी कितने यूनिट है? 1 और 1,
ये भी 2 यूनिट की चौड़ाई लंबाई, चौड़ाई लंबाई। तो क्या आपको ये वाला स्क्वायर दिखाई दे रहा है? ये भी तो काउंट करना है। टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर पूछे गए ना, ये तो नहीं कहा गया कि इस साइज के स्क्वायर बताओ, केवल हमें ओवरऑल नंबर ऑफ स्क्वायर बताना है। तो भाई ये भी एक स्क्वायर है, ये 2 बाई 2 यूनिट का है। तो ऐसे स्क्वायर कितने होते हैं? मैनुअली कुछ भी काउंट नहीं करना, ठीक है, डोंट वरी। अब जैसे ही आपने यहाँ पर साइज बढ़ाया, देखो 1 बाई 1 साइज से आप अगले साइज पर गए, यानी कि 2 बाई 2 साइज के स्क्वायर पर गए। तो यहाँ पर जैसे ही आपने एक साइज बढ़ाया, तो यहाँ से एक एक सब्ट्रैक्ट कर देना है, यानी कि यहाँ से -1 करके इसको 2 कर दोगे, और यहाँ से भी -1 करके इसको 3 कर दोगे। तो इसमें से एक घटा लो 2, इसमें से एक घटा लो 3, इन दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करो, आपको मिलेंगे 6। टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कितने मिल गए? 6। किया क्या मैंने 1 बाई 1 साइज के जितने भी स्क्वायर काउंट किए थे, रो और कॉलम को मल्टीप्लाई करके रो -1 कर दिया, कॉलम -1 कर दिया, दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि 6 ऐसे स्क्वायर मिलेंगे। जिन लोगों को वो 6 स्क्वायर देखने हैं उनको दिखा भी देता हूं मैं। ये देखो, ये पहला स्क्वायर है 2 बाई 2 का, क्लियर, फॉलो करते रहना। देखो ये दूसरा स्क्वायर है यहाँ से यहाँ 2 बाई 2 का, जो बीच में है, और ये तीसरा स्क्वायर है 2 बाई 2 का, दिख रहा है? अच्छा, अब यहां से चलो, ये चौथा स्क्वायर है 2 बाई 2 का, यहां से चलो, ये पांचवा स्क्वायर है 2 बाई 2 का, और यहां से चलने पर आपको एक छठा स्क्वायर मिलेगा 2 बाई 2 का। ये सारे के सारे 6 स्क्वायर आपके सामने हैं। तो जिनको डाउट है कि सर ये 6 आया कहां से, वो एक बार स्क्वायर दिखा दो, तो वो भी मैंने दिखा दिया। लेकिन एग्जाम में ये सब नहीं करना, नाटक नहीं करना, आप चुपचाप अगले साइज पर आओ। 2 इंटू 3 6। चलिए अब जरा हम आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट साइज वी आर टॉकिंग अबाउट 3 बाई 3। अब आपको क्या करना है, नंबर ऑफ रोज -1, यहां से भी -1 कर लो, 1, यहां से भी -1 कर लो, 2। तो 1 इंटू 2 कितना हो गया? 2। ठीक है, हमने कुछ नहीं किया, बस नंबर ऑफ रोज में से यहां वाले में से -1। देखो 2 बाई 2 से 3 बाई 3, यहां पर आपने साइज बढ़ाया, तो यहां से -1 कर दिया, सिंपल। कितना हो गया? 1 इंटू 2 दैट इज 2। अब जरा ये बताओ, क्या मैं अगले साइज पे जा सकता हूं? क्या मैं 4 बाई 4 कर सकता हूं? नहीं कर सकता, क्योंकि जब आप एक साइज बढ़ाओगे 4 बाई 4 करने के लिए, तो यहां से -1 करना पड़ेगा, विच विल बिकम 0। 0 इंटू एनीथिंग इज 0। आई होप कि ये बात समझ में आ रही है। तो जब आप फर्दर साइज बढ़ाने की बात करते हो, तो अब आपको रिजल्ट 0 मिलेगा, यानी कि इससे बड़े साइज का स्क्वायर आपको नहीं मिलेगा। दिस इज द लार्जेस्ट साइज ऑफ स्क्वायर जो हमारे पास है। टोटल अगर मुझे करना है, तो 12 प्लस 6 प्लस 2 दैट इज 20। 12 6 18 तो 20। यहाँ पर इस फिगर में टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कितने आ जाएंगे? 20 स्क्वायर्स वी हैव। आई होप आप लोगों को मेथड समझ में आ गया। 3 कंपोनेंट होते हैं, साइज, किस साइज का स्क्वायर है और वो कितना है। साइज बढ़ेगा तो रो और कॉलम का अमाउंट एक एक कम हो जाएगा, साइज यहाँ पर बढ़ा तो रो और कॉलम का अमाउंट एक एक कम हो गया। फाइनल आंसर आपको इन तीनों वैल्यूज को जोड़ के मिलेगा। ये कहानी कब? जब हम डील कर रहे होंगे मैट्रिक्स के साथ। अब जरा देखते हैं अगले एग्जाम्पल को, ठीक है। ये भी आपके सामने एक मैट्रिक्स है। अब फटाफट करते हैं। देखो 3 चीजें इंपॉर्टेंट है, साइज ऑफ द स्क्वायर, नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम। अब तो हम समझ चुके हैं मेथड को, अब बहुत तेजी से हम लोग सॉल्व करेंगे। 1 बाई 1 साइज, सबसे छोटा साइज कितने होंगे? कितने रो हैं भाई? 3 रो हैं, 1 2 3, 3 रोज और 3 कॉलम्स, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 3 दैट इज 9। अब अगले साइज का स्क्वायर मुझे अगर कैलकुलेट करना है, नेक्स्ट साइज 2 बाई 2, तो रो में से एक माइनस करो 2, कॉलम में से एक माइनस करो 2 दैट इज 4। और अब 3 बाई 3 साइज, तो रो में से एक माइनस करो, कॉलम में से एक माइनस करो दैट इज 1। अब इसके आगे मैं साइज बढ़ा नहीं सकता, बिकॉज ये वैल्यू 0 हो जाएंगी। तो मेरा फाइनल आंसर कितना आएगा? 9 प्लस 4 13 प्लस 1 14। तो देखो कितने स्क्वायर आ गए? 14 स्क्वायर्स। कितना वक्त लगा जरा बताना? मुश्किल से 15 सेकंड, वो भी नहीं। टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स इन दिस फिगर इज 14। अब बात आती है कि सर एक चीज तो मैं गौर कर रहा हूं, चलो इस मेथड को और छोटा करते हैं। यहां पर अगर आप देखोगे तो ये 3 का स्क्वायर, 9 क्या है? 3 का स्क्वायर है। 4 क्या है? ये 2 का स्क्वायर है। और 1 क्या है? ये 1 का स्क्वायर है। तो अगर इनडायरेक्ट वे में देखूं तो आपने किया क्या? 1 के स्क्वायर, 2 के स्क्वायर और 3 के स्क्वायर को ही तो जोड़ा है।
और ये 1 2 और 3 का स्क्वायर आया क्यों? क्योंकि रो और कॉलम तो सेम थे। जरा गौर करो, रो और कॉलम जब सेम है तो मैं 3 इंटू 3 3 का स्क्वायर, 2 इंटू 2 2 का स्क्वायर, 1 इंटू 1 1 का स्क्वायर करूंगा, इन तीनों को जोड़ दूंगा। तो इससे मेरे दिमाग में एक और मेथड जनरेट हुआ कि जब किसी मैट्रिक्स में रो और कॉलम सेम होंगे तो क्यों करना है ये सब नाटक? सिंपली नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम देख के मैं केवल और केवल स्क्वायर ऑफ एन नेचुरल नंबर का फॉर्मूला लगा दूंगा। जिन लोगों को ये बात समझ में नहीं आई, अगर मैंने देखा कॉलम 3 है रो 3 है मेरे मैट्रिक्स में, तो मैं ये सब कुछ नहीं करूंगा। मेरे मैट्रिक्स में अगर कॉलम 3 है रो 3 है तो मैं क्या करूंगा? देखते ही ये सारे मेथड को अवॉइड किया जा सकता है। उस मैट्रिक्स में जहां पर रो और कॉलम सेम है क्या करोगे? सोचो व्हाट वी आर गोइंग टू डू। मैंने क्वेश्चन में देखा कि 3 रो 3 कॉलम है तो मैं डायरेक्टली करूंगा 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर अप टू 3 का स्क्वायर। 3 तक ही जाना है बिकॉज 3 रो है 3 कॉलम है। जोड़ दो, आंसर आ गया 14। दिस इज माय आंसर। 5 सेकेंड। और मजेदार मेथड, अब देखो इसको कैलकुलेट करने के लिए मेरे पास फॉर्मूला है, मैथ्स में हमने पढ़ा है ना, क्लास 9th या 10th में आपने पढ़ा होगा, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एन नेचुरल नंबर ऑफ एन नेचुरल नंबर। क्या होता है बताना जरा? भाई जल्दी से बताइए, इसका फॉर्मूला क्या होता है? एन इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1/6। पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? जिनको याद नहीं है याद कर लेना। आई होप कि अभी तक तो याद आ गया होगा आप लोगों को। स्क्वायर ऑफ एन नेचुरल नंबर हमने क्या पढ़ा है? n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1/6, यही पढ़ा है ना। आपको यहां पर तो नीड नहीं फील हो रही होगी, लेकिन जैसे फिगर बड़ा होगा तो फिर कहां तक के स्क्वायर को जोड़ोगे, वो भी तो टाइम टेकिंग प्रोसेस है। अब देखो इस फॉर्मूले को जरा यूज करते हैं। भाई मेरे लिए n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3। सम ऑफ फर्स्ट 3 नंबर्स का स्क्वायर करना है, पहले 3 नंबर्स का स्क्वायर को जोड़ना है, तो n की वैल्यू 3 है। और इंटू 4 इंटू 2 इंटू 3 6+1/6, यही करोगे ना। n की वैल्यू 3 इंटू 4 इंटू 7/6। अच्छा ये 3 इंटू 4 कैंसिल हो जाएगा, 12 6 के साथ कितना आया? 2। तो 2 इंटू 7 कितना आ गया? 14। आ गया मेरा आंसर। और इजी कर दिया मैंने। आपके मैट्रिक्स में अगर रो और कॉलम सेम होगा तो ये वाला मेथड यूज करोगे कब? व्हेन रोज इज इक्वल टू कॉलम्स। इसको चाहो तो नोट कर लो, किसी भी मैट्रिक्स में अगर रो और कॉलम सेम हो, स्क्वायर ऑफ सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एन नेचुरल नंबर, फॉर्मूला आपके सामने है, सेकंड्स के अंदर निकाल के बैठ जाओ, चुपचाप किनारे हो जा कर दो क्वेश्चन को। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। पहला काम, आपसे पूछा गया कि इस फिगर में टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर बताना है। पहले तो ये देख लो क्या ये मैट्रिक्स है, क्योंकि मैट्रिक्स होगा तभी हम अपने मेथड को यूज कर पाएंगे, है ना। तो क्या ये मैट्रिक्स है? बिल्कुल। स्मॉलेस्ट यूनिट का जो शेप और साइज है थ्रू आउट द टेबल कांस्टेंट है, तो मैट्रिक्स है। अब जरा देखते हैं नंबर ऑफ रो और कॉलम कितने हैं। कॉलम कितने हैं? 1 2 3 4 5, 5 कॉलम। रो कितने हैं? 1 2 3 4 5, 5 रो। तो मुझे मालूम है कि इस मैट्रिक्स में क्या हो रहा है। इस मैट्रिक्स में रोज इज इक्वल टू कॉलम्स। ये तो क्लियर हो गया। तो जब रोज इज इक्वल टू कॉलम्स हो तो मैं क्यों करूंगा ये सब फालतू के बकवास? मैं डायरेक्टली अप्लाई करूंगा सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एन नेचुरल नंबर, यानी कि n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1। अच्छा n की वैल्यू कितनी है भाई? जो नंबर ऑफ रोज है, नंबर ऑफ कॉलम है, n क्या है? n इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो या नंबर ऑफ कॉलम? n इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज बोल दो या नंबर ऑफ कॉलम बोल दो, क्योंकि वो तो सेम है इस तरह के फिगर में। ठीक है, तो n इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो या कॉलम, तो n की वैल्यू 5, 5 इंटू 6 इंटू 2n+1 यानी कि 11/6। कितना आ गया? 11 इंटू 5 55। द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए।
कितने सेकंड का वक्त लगेगा बताना जरा। 15-20 सेकंड मैक्सिमम, हार्डली 15 से 20 सेकंड, अदरवाइज बैठे रहोगे नंबर ऑफ स्क्वायर काउंट करने के लिए। द आंसर इज 55। नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स अगर सेम हो, सीधा सीधा फंडा अप्लाई कर देना, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एन नेचुरल नंबर एंड द फॉर्मूला इज दिस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगले फिगर पर आते हैं। ये जो फिगर है हमारे पास, पहले तो गौर करना है दो तीन चीजों पर। पहला कि क्या ये फिगर मैट्रिक्स है या नहीं है, तो बिल्कुल मैट्रिक्स है। जो स्मॉलेस्ट यूनिट का शेप और साइज है थ्रू आउट द टेबल कांस्टेंट है, सेम है, तो मैट्रिक्स है। अब जरा देखते हैं नंबर ऑफ रो और कॉलम सेम है क्या। 1 2 3 4 5। देखो अगर आप कॉलम की बात करोगे तो 5 कॉलम, रो की बात करोगे तो वी हैव 4 रोज, तो 5 कॉलम 4 रो सेम नहीं है। तो सेम नहीं है तो डरना घबराना क्यों है, बस वो फॉर्मूला ही तो नहीं लगा पाएंगे, बट मेथड तो है हमारे पास। ठीक है, साइज, रोज, कॉलम्स। अब देखो ये सब लिखने की भी जरूरत नहीं है, अभी तो मैं बस लिख के दिखा रहा हूं। मैं बस आपको लिख के दिखा रहा हूं 1 बाय 1 साइज के कितने स्क्वायर होंगे जरा बताना। नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम, तो नंबर ऑफ रोज कितने हैं 4, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 5। तो नंबर ऑफ रो कितने हैं 4, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 5, तो टोटल कितने हो गए 20। अब जो अगला साइज का स्क्वायर होगा, नेक्स्ट साइज का जो स्क्वायर होगा, यानी कि अब मैं 2 बाई 2 साइज की बात करूंगा, फिर मैं 3 बाई 3 साइज की बात करूंगा, फिर मैं 4 बाई 4 साइज की बात करूंगा। ठीक है, तो धीरे धीरे मैं साइज अगर बढ़ाऊंगा तो आपके नंबर ऑफ स्क्वायर भी काउंट होते चले जाएंगे। देखो साइज बढ़ा तो यहाँ से नंबर ऑफ रो को कम कर दिया मैंने, 4 माइनस 1 3, 5 माइनस 1 4, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो कितने आ गए 12। साइज बढ़ा 2 बाई 2 से 3 बाई 3 गए, तो नंबर ऑफ रोज माइनस 1, यानी कि 3 माइनस 1 2, और 4 माइनस 1 3, कॉलम को भी सब्ट्रैक्ट करो 1 से, तो 2 इंटू 3 6। साइज बढ़ाओ स्क्वायर का, तो नंबर ऑफ रोज माइनस 1, नंबर ऑफ कॉलम माइनस 1, दैट इज 2। जोड़ दो 20 प्लस 12 32 प्लस 6 38 प्लस 2 40। द आंसर इज 40, ऑप्शन नंबर सी। तो जब मैट्रिक्स में रो और कॉलम सेम ना हो कोई दिक्कत नहीं है, रोज और कॉलम्स को काउंट करिए, मल्टीप्लाई करिए और एक एक रिड्यूस करते चले जाइए वैल्यूज को, एंड देन यू कैन इजीली कैलकुलेट। अब देखो ये सब मैं लिख के आपको दिखा रहा हूं, एग्जाम में आपको रफली करना है, ओरली करना है, पेन पेपर की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। ये मेरा काम है बीइंग अ टीचर टू जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि हाउ वी आर अप्रोचिंग दिस प्रॉब्लम, कैसे हम अप्रोच कर रहे हैं, मेथड क्या है। आप एग्जाम में कैसे करोगे वो मैं अगले एग्जाम्पल में आपको दिखाऊंगा। देखो नेक्स्ट फिगर को देख लो जरा, गौर करो। ये है आपके सामने फिगर और यहां पर मुझे नंबर ऑफ स्क्वायर्स काउंट करना है। पहला काम, क्या ये मैट्रिक्स है, पहला सवाल क्या ये मैट्रिक्स है, यस। दूसरा क्वेश्चन, नंबर ऑफ रोज कितने हैं और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, तो टोटल कॉलम कितने हो गए 5, रोज कितने हो गए 1 2 3 4 5 6, तो रो 5 है, सॉरी कॉलम 5 है, रो 6 है, तो 6 हॉरिजॉन्टल और 5 वर्टिकल। ठीक है, कोई बात नहीं। तो अब मैं क्या करूंगा, देखो रो कितने हैं, रो और कॉलम, अब मैं कुछ नहीं लिख रहा हूं, रो कितने हैं 6, कॉलम कितने हैं 5, कितना आ गया 30। ये तो सबसे छोटे साइज का हो जाएगा। साइज बढ़ाओगे तो ये 5, इधर से एक घटाओ 4, तो 5 इंटू 4 20। अगले साइज पर जाओगे तो रो और कॉलम को सब्ट्रैक्ट करोगे एक एक से, रिड्यूस करोगे एक एक से, तो 4 इंटू 3 12। नेक्स्ट साइज पर आओगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 इंटू 2 दैट इज 6। अगले साइज पर आओगे तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 दैट इज 2। अब बात बताओ कि क्या अगले साइज पर हम जा सकते हैं, नहीं, बिकॉज ये 1 माइनस 1 ये रिड्यूस करोगे तो ये 0 हो जाएगा, और समथिंग इंटू 0 इज ऑलवेज 0, तो इसका मतलब ये सबसे बड़ा साइज है और यहीं पर मेरी कहानी रुक जाएगी। 50 62 68 प्लस 2 70, द आंसर इज 70। कितने सेकंड का वक्त लगा, 30 सेकंड भी नहीं लगेगा। अगर आपको मेथड समझ में आ गया, ट्रिक टेक्निक समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है, 70। तो जब रो और कॉलम सेम ना हो मैट्रिक्स में तो भी आसान है, जब रो और कॉलम सेम हो तब तो कहना ही क्या, फिर तो आपकी बल्ले बल्ले बूफे सज जाएगा पेपर में, बस जाके खाना खा लो। चलो अब देखते हैं जरा अगले क्वेश्चन को, ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जामिनेशंस में पूछा गया, अलग अलग ईयर्स में, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में।
हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर इन अ चेस बोर्ड, ये आपके सामने चेस बोर्ड है, ठीक है, चेस खेला ही हुआ है हमने, समय रैना ने तो पॉपुलर बना ही दिया है। इसके बाद हमारे साथ एक वर्ल्ड चैंपियन भी, इंडियन वर्ल्ड चैंपियन डी गुकेश, गुकेश ने और ज्यादा पॉपुलराइज कर दिया चेस को। आई होप आप लोगों ने फॉलो किया होगा। और नहीं भी देखा है आपने कभी चेस, जिंदगी में नहीं भी खेला है, तो आपको पता होना चाहिए कि 8 कॉलम होते हैं, 8 कॉलम्स आर देयर, लुक एट दिस, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, और रो कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कॉलम है, 8 रो है, तो रो एंड कॉलम सेम है। तो अगर किसी मैट्रिक्स में रो और कॉलम सेम होगा तो क्या करेंगे, मेरे लिए तो फिर चुटकियों का काम है। इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, दिख रहा है, रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। क्या करते हैं भाई, लगाते हैं फॉर्मूला, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एन नेचुरल नंबर, बार बार मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं जिससे कि आपको याद हो जाएगा, एन इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। चलो एन की वैल्यू क्या है मेरे पास, एन होता है नंबर ऑफ रोज कह दो या नंबर ऑफ कॉलम कह दो, बात तो एक ही है क्योंकि दोनों सेम है। तो n की वैल्यू यहाँ पर 8 हो जाएगी, 8 इंटू 9, एन प्लस 1 इज 9, और 2n प्लस 1 कितना हो जाएगा, 70, 2 इंटू 8 16 प्लस 1 70 बाई 6। अब देखो 8 इंटू 9 72 होता है, आप और सिंप्लीफाई देखो, ये 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, आप ऐसे कर लो, तो 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 17, 17 इंटू 12 करोगे तो पहले 17 इंटू 10 कर दो 170, और 17 इंटू 2 कर दो 34, तो 170 प्लस 34 204, तो ये कितना आ जाएगा 204। भाई 12 इंटू 17 करोगे तो पहले 17 को 10 से मल्टीप्लाई करो, फिर 17 को 2 से मल्टीप्लाई करो, दोनों को जोड़ दो, द आंसर इज 204। यानी कि एक चेस बोर्ड में पूछा जाए टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने होते हैं, 204, दिस इज योर आंसर। तो आज के बाद अगर कोई पूछे कि चेस बोर्ड में कितने स्क्वायर होते हैं, तो बहुत सारे लोग जो ये गलती करते हैं ना 64, वो छोटे वाले स्क्वायर काउंट करके 64 आंसर कर दिया, ये मत करना। और ये क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है, पूछा जाता है, अप्रोच आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब जरा कुछ और एप्लीकेशन देखते हैं अपने मेथड का। ये हमारे सामने फिगर है और आपसे पूछा गया कि भाई टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर बताओ, ठीक है। तो देखो हो क्या रहा है बेसिकली, ये आपके सामने पहला फिगर है, बेस फिगर, जो बड़ा वाला फिगर है ना, इसमें 2 रो हैं 2 कॉलम है। आप देखो 2 रो 2 कॉलम है और मैट्रिक्स तो है ही, तो जब रो और कॉलम सेम होते हैं तो मैं फॉर्मूला क्या लगाता हूं, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6, यही लगाता हूं मैं फॉर्मूला। n की वैल्यू यहाँ पर 2 है, 2 रो 2 कॉलम, तो n 2 हो गया, 2 इंटू 3 इंटू 5 बाई 6। आई होप कि ये दिख रहा होगा आपको, ठीक है। ये 6 इन दोनों के साथ कैंसिल आउट कर देगा अपने आप को, यानी कि 5। इस फिगर में आपके पास कितने स्क्वायर है, 5, ये 4 छोटे वाले और एक ये बड़ा वाला, जो 5 आया आंसर वो मैं दिखा भी देता हूँ, ये 4 छोटे वाले स्क्वायर हैं और एक बड़ा वाला 5, ठीक है। अब इमेजिन करो कि इसी फिगर के अंदर हु बहू एक डिट्टो कॉपी इन्होंने स्क्वायर का बना दिया, देखो बिल्कुल डिट्टो कॉपी, तो यहां पर भी कितने हो जाएंगे, 5 एज इट इज। तो बस आपको गौर करना होता है कि भाई करना क्या है इस क्वेश्चन में, कर क्या रहे हैं, और इसी के अंदर हु बहू डिट्टो कॉपी बना देते हैं एज इट इज, यानी कि यहां पर भी आपको मिल जाएंगे 5। तो टोटल मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 15। द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। तो बड़े वाले फिगर में हमने 5 कैलकुलेट कर लिया, मैनुअली भी कैलकुलेट कर सकते थे क्योंकि ये तो बहुत इजी फिगर था। तो 5 देन 5 देन 5 15, 15 इज द आंसर। और चूंकि ये कॉन्सेंट्रिक इमेजेस हैं, यानी कि इमेज के अंदर इमेज के अंदर इमेज, तो इससे कॉम्बिनेशन डेवलप नहीं होगा, और कॉम्बिनेशन नहीं होगा तो कोई नया और दूसरा स्क्वायर बनता हुआ नहीं दिखेगा। ये जो अपने अपने स्क्वायर 5-5 बना रहे हैं, दैट्स ऑल, कोई भी नया स्क्वायर आपको और बनता हुआ नहीं दिखेगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब चलो जरा देखते हैं इस फिगर को, व्हाट अबाउट दिस फिगर नाउ। अब देखो यहां पर सबसे पहले तो मैं बेस फिगर की बात करता हूं। बेस फिगर हमारे सामने कुछ ऐसा है, देखो एक मैट्रिक्स है
जिसमें मुझे 4 कॉलम दिख रहे हैं ये, और मुझे यहाँ पर 4 रो भी दिखाई दे रहे हैं। 4 रो एंड 4 कॉलम, सेम नंबर ऑफ रो सेम नंबर ऑफ कॉलम है मेरा मैट्रिक्स। तो n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई 6। मैं बार बार फॉर्मूला लिख रहा हूँ, आपको लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, डायरेक्टली यू कैन अप्लाई। 4 इंटू 5 इंटू, ठीक है, इंटू 9 अपॉन 6, ऐसे ही करोगे। तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, और 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो 2 इंटू 5 10, 10 इंटू 3 कितने हो गए 30। तो इस बेस फिगर में टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हो गए 30, ठीक है। अब 30 के अंदर अगर आप इस फिगर की बात करोगे तो ये भी अपने आप में एक मैट्रिक्स है। देखो भाई, छोटा मैट्रिक्स है बट है तो मैट्रिक्स है, ये भी तो स्क्वायर जनरेट करेगा। टोटल कितने स्क्वायर हैं, ये 4 छोटे वाले और एक बड़ा वाला, यानी कि यहां से आपको 5 स्क्वायर मिल रहे हैं। और इस फिगर की भी अगर आप बात करोगे, लुक एट दिस फिगर, तो इस फिगर में भी आपको क्या मिल रहा है, 4 छोटे और एक बड़ा, यानी कि 5 स्क्वायर। तो 5 और 5 10, 10 मोर, यानी कि 30 प्लस 10 कितना हो गया, आंसर इज 40, टोटल इज 40 स्क्वायर्स। सिंपल। तो एक मेजर मैट्रिक्स था, एक मेन मैट्रिक्स था, उसमें मैंने कैलकुलेट कर लिया 30, और उसके अंदर 2 छोटे छोटे मैट्रिक्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ईच विल गिव यू 5 स्क्वायर्स। सो 30 प्लस 10 दैट इज इक्वल टू 40। ऑप्शन नंबर सी सिंपल है। तो कभी भी अगर आपकी मुलाकात मैट्रिक्स से हो, वहां पर नंबर ऑफ स्क्वायर्स काउंट करने हो, तो नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम को ध्यान से देखो। अगर दोनों सेम है, रो और कॉलम सेम है, तो फॉर्मूला लगा दो। अगर रो और कॉलम डिफरेंट नंबर में है तो भी हमारे पास मेथड है, बहुत सिंपल है। तो दिस ब्रिंग्स अस टू दी एंड, बट बिफोर मूविंग ऑन, मैं चाहता हूं कि इस फिगर को आप कैलकुलेट करोगे। दिस इज गोइंग टू बी योर होमवर्क क्वेश्चन। मैं चाहता हूं कि आप लोग भी थोड़ा सा एफर्ट करो और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ कि इस फिगर का आंसर क्या आएगा। व्हाट अबाउट आंसर टू दिस क्वेश्चन? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, गलत मत करना, ऑप्शंस हैं, और अगर कोई डाउट होगा तो उस डाउट को भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं आपके हर एक डाउट को रिजॉल्व करूंगा, ठीक है। तो वेटिंग फॉर योर आंसर्स। एंड नाउ, अगर आपने अभी तक टेस्ट कोच बाय एस शांत एप्लीकेशन को अपने डिवाइसेस में डाउनलोड नहीं किया है, तो ये क्यूआर कोड को स्कैन करो। वेदर यू आर यूजिंग मोबाइल और अ टैबलेट और लैपटॉप और कंप्यूटर, कोई भी डिवाइस यूज कर रहे हो, किसी भी प्लेटफॉर्म का फोन यूज कर रहे हो, एंड्रॉयड हो एप्पल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये क्यूआर कोड आपके मोबाइल में, आपके डिवाइस में टेस्ट कोच बाय एस शांत प्लेटफॉर्म को या ऐप को डाउनलोड कर देगा, ठीक है। तो कर लेना डाउनलोड विदाउट मिसिंग दिस, क्योंकि सीयूईटी इस बार से टोटली ऑनलाइन मोड में होगा। लास्ट ईयर तक तो आपके पास ऑप्शन थे, आप ऑप्ट कर सकते थे ऑफलाइन पेपर देना है या ऑनलाइन पेपर देना है, लेकिन इस बार तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है इन 2025। तो बहुत जरूरी हो जाता है कि आप एग्जाम के इन्वायरमेंट से फेमिलियर हो पाओ। अगर आपने अभी तक कोई ऑनलाइन पेपर नहीं दिया है, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं दे पाते हैं टिल क्लास 12th, तो उनके लिए बहुत जरूरी है कि भाई मॉक्स दे के हम फेमिलियर हो जाएं, एग्जाम का इन्वायरमेंट कैसा होगा, प्रेशर कैसा होगा, टाइमर जब चलता है तो स्पीड कैसे बढ़ानी है, और टाइम प्रेशर में कैसे काम करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, एप्लीकेशन तो डाउनलोड कर लिया आपने, अब फ्री मॉक टेस्ट आप अवेल कर सकते हो और चेक कर सकते हो कि आपकी तैयारी कितनी है फॉर सीयूईटी 2025। इसके साथ साथ आपको स्कॉलरशिप अवेल करने का भी ऑप्शन मिलेगा, 50% स्कॉलरशिप भी आप ले सकते हो विद योर परफॉर्मेंस। तो वो सारी डिटेल्स आपको ऐप पर मिल जाएंगी, ऐप को विजिट करिए, मॉक टेस्ट दीजिए, फ्री मॉक टेस्ट है, यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग फॉर दीज मॉक टेस्ट। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर ऑल ऑफ यू। एंड आप हमें फॉलो कर सकते हो ऑन टेलीग्राम ग्रुप, दिस इज आवर टेलीग्राम ग्रुप, ओपन ग्रुप है, तो यू डोंट रिक्वायर एनी लिंक, आप डायरेक्टली इसको सर्च करिए, you'll get the group, you can join this। सारे पीडीएफ, सारे ऑनलाइन सेशंस का लिंक, सारे इंपॉर्टेंट सेशंस का लिंक भी मिल जाएगा, पीडीएफ मिल जाएंगी, कंटेंट मिल जाएगा, आप डाउट भी पूछ सकते हो, आप अपने फेलो कैंडिडेट्स के साथ, टीचर्स के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो ऑन दिस ग्रुप। इसके अलावा आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं, दीज आर माई हैंडल्स, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं मुझे, एंड यू विल गेट ऑल द इंपॉर्टेंट एंड नेसेसरी डिटेल्स ऑन दीज चैनल्स एंड प्लेटफॉर्म्स। एंड उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन फ्रूटफुल लगा होगा, नई चीजें आपने सीखी होंगी, कॉन्फिडेंस बढ़ा होगा। स्क्वायर काउंटिंग के सेकंड वीडियो यानी कि सेकंड पार्ट के साथ आपसे मिलूंगा मैं
अगले सेशन में। तब तक के लिए सेहत और तैयारी दोनों का ध्यान रखिए। ऑल द बेस्ट।